अब देखिए हम एक प्रमेय करते हैं 6.3 एक्सरसाइज में जो काम आएगी। प्रमेय 6.7 है आपकी किताब में। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध क्या करना है। देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया है। हम सबसे पहले लिखते हैं जब प्रमेय करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमें करना क्या है? सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखते हैं हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए अब हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करें। रचना में क्या करें? बिंदु P से एक रेखा AB खींचते हैं। खींचिए। चलो भैया, यहाँ से एक रेखा AB, या लिखिए AB, एक रेखा AB समानांतर QR खींची। यहाँ से बिंदु P से एक रेखा ये बना दी हमने भाई A, और ये हो गई B, जो समानांतर किसके है? QR के समानांतर है। अब बहुत वह सिंपल। अब यहाँ पर हम उत्पत्ति करेंगे इसकी। उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करें? देखिए हमें सिद्ध करना है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 इसके नाम दे दें, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 इसके नाम नेमिंग कर दिए हमने कि भाई तेरा नाम 1 है, तेरा 2, 3, 4, 5। हमें आसान बनाने के लिए इसे मान लिया कोण 1 को लिखना होता हम लिखते कोण APQ। अगर APQ न रख के हम क्या रख दें? इसका नाम 1 रख देते हैं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम देखें AB समानांतर है QR के। तुम कहोगे दिया तो था नहीं, कहाँ से आया? तो आप लिख दीजिए रचना से। हमने ये रचना की है। कहाँ से आया? ये रचना से। तो जब यह रेखा AB समानांतर होगी रेखा QR के, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो हम लिख सकते हैं बेटा कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण 5। अब इसके आगे इसकी वो भी लिख दें कि भाई क्यों है ये। चलिए इसको लिख देते हैं आगे एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। देखो आपको बताया गया था एक रेखा पर कितने भी कोण बने हुए हों सबका योग 180 अंश होता है। तो आप लिख सकते हैं कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180। इसके आगे लिख सकते हैं रेखा पर बने सभी कोणों का योग का योग 180 होता है भाई।
तो इसका मतलब कोण 1 जमा कोण 2 जमा 3 बराबर 180 तो आ गया। अब कोण 1 बराबर किसके है? कोण 4 के, लिख देते हैं। कोण 2 को कोण 2 ही लिखते हैं, और कोण 3 की जगह पर लिख देते हैं कोण 5। देखो कोण 3 बराबर कोण 5 है, 180। इसको लिख देते हैं समीकरण 1, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब 4 का नाम क्या है? Q। कोण 2 का नाम क्या है? P। और भाई इसका नाम क्या है? R। बराबर कितना आ गया? 180। अतः हम कह सकते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हो गया। देखो कितना आसान है, और बिल्कुल सिंपल ही, आप बिल्कुल सिंपल अगर पिछली एक्सरसाइज आपने कर ली है तो आप देखेंगे यह रचना से कर दिया हमने। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, एकांतर अंतः कोण। तीनों को रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, और इनके मान हमने रख दिए। इस तरह से हमारे पास कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना आ गया? 180। यही हमें सिद्ध करना था। अब आप इसे कर लीजिए। अगली पर्व में नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू बेटा।